हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी कहानी है वो एक छोटी सी चींटी, ये रही छोटी सी चींटी, है ना। और ये चूहा उसका दोस्त होगा शायद। देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये छोटी सी चींटी की बहादुरी पर आधारित ये कहानी है। बहुत ही अच्छी ये कहानी होने वाली है। किस तरीके से ये, जब दूसरी जो चींटियाँ होती है वो बाढ़ में फंस जाती है, परेशानी में फंस जाती है, तो ये जो चींटी होती है किस तरीके से साहस दिखा करके और एक क्विक डिसीजन लेकर के और सभी को बचाती है, इस पर आधारित ये कहानी है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो टाइटल है हमारा द ब्रेव। ब्रेव का क्या मतलब होता है? ब्रेव यानी बहादुर, लिटिल यानी छोटी, एंट यानी चींटी। यहाँ पे क्या है? बहादुर छोटी चींटी। आंट का मतलब ये क्या है? अपना नाउन है, नेमिंग वर्ड है, मतलब ये क्या हुआ? नाउन। अब नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। मतलब आंट की विशेषता बता रहे थे कि आंट क्या है? छोटी है, मतलब लिटिल है ना। तो विशेषता बता रहा है, इसलिए शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ब्रेव यानी बहादुर है, तो ये शब्द भी आंटी की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे डबल एडजेक्टिव का ये केस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे छूट गई, ये क्या बताने वाला था मैं। देखो, टाइटल है हमारा द ब्रेव लिटिल एंड। अब यहाँ पे द केवल ब्रेव के आगे लगा, लिटिल के आगे क्यों नहीं लगा? है ना, ये किसी बच्चे का डाउट आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है? एंड क्या है? एक आंट की बात हो रही है ना। सिंगल एंट है, दो व्यक्ति तो है नहीं, ये दो आइडेंटिटी तो है नहीं, यहाँ पे केवल एंट की बात हो रही है। तो आर्टिकल भी हमारा एक होगा। एडजेक्टिव कितनी भी हो सकते हैं यहाँ पे। आंट को परिभाषित करने के लिए या इसकी विशेषता बताने के लिए कितने भी एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल हमेशा एक आएगा। यदि हम द ब्रेव एंड द लिटिल ऐसा कुछ करके बोलते तो यहाँ पे मतलब आइडेंटिटी हमारी दो होती, नाउन हमारे दो होते, तभी जाके दो बार आर्टिकल लग सकते थे। अभी एक आर्टिकल है, मतलब एक नाउन के लिए एक ही आर्टिकल लगेगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अब आगे शुरू करते हैं। चलिए, अ लिटिल एंट, एक छोटी चींटी, लिव्ड यानी रहती थी, नियर मतलब पास में, अ बिग गार्डन, एक बड़े गार्डन के पास एक छोटी चींटी रहती थी। शी ऑलवेज, वह हमेशा, हेल्प यानी मदद करती थी, हर फ्रेंड्स, उसकी दोस्तों की मदद करती थी, एंड और कैरीड फूड, और भोजन ले जाती थी, फॉर देम, और उनके लिए वो भोजन ले जाती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी और उनके लिए भोजन ले जाती थी। वन डे, एक दिन, अ हैवी रेन, एक बहुत ही भीषण या बहुत ही तेज बारिश, अ हैवी रेन स्टार्टेड, शुरू हो गई। ठीक है, सडनली यानी अचानक। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। द गार्डन वॉज फ्लडेड, है ना। तो गार्डन जो था वो पानी में डूब गया। और एंड मेनी एंड्स, और कई सारी जो चींटियां हैं वर ट्रैप्ड, वो क्या हो गई? फंस गई थी। तो अब एक चीज़ समझने की जरूरत है। फ्लड का क्या मतलब होता है? फ्लड यानी होता है बाढ़। तो यहाँ पे फ्लड का जो यूज़ होता है, जैसे फ्लड के दो यूज़ होते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लड जो हुआ है वह वर्ब की तरह यूज़ हुआ है ना। वर्ब की तरह जब यूज़ होगा तो इसके अपन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे। और केवल नाउन की तरह जब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है बाढ़, है ना। और केवल अपन फ्लड लिखेंगे उस समय पे। और यहाँ पे जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसका अपन सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं और इसका मतलब फिर अलग हो जाता है। यहाँ पे पानी में डूब गया का सेंस आ रहा है। ठीक है, पानी में या बाढ़ में डूब गया, और नाउन की तरह यूज़ होता है तो सिंपली अपन इसको बाढ़ की तरह बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे सिंपल सा है जो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है हमारा यहाँ से यहाँ तक। देखिए, द गार्डन वॉज फ्लडेड, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये दरअसल पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे पता किया? पैसिव वॉइस, अब देखो, गार्डन जो था बगीचा वो पानी में डूब गया, तो यहाँ पे गार्डन ने तो कोई काम किया नहीं। काम किसने किया? रेन ने किया। रेन ने इसको पानी में डुबा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया। और यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसलेशन में पैसिव वॉइस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे जैसे हम टेंसेस तो सब जानते ही हैं, है ना। तो हमको पता है कि भाई वॉज वेयर के पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कभी देखा ही नहीं हमने टेंस में, है ना। तो ये होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझिए। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि हम लिखें कि राम किल्ड रावण। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राम ने मारा रावण को, राम ने रावण को मारा। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से किस तरीके से कहेंगे, है ना। रावण वॉज, क्या लिखेंगे? रावण को सबसे पहले आ गया। देखो, ये तो क्या हुआ? अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा यदि, तो क्या कहेंगे? रावण, यहाँ पे लिखेंगे वॉज किल्ड बाय राम।
इस सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो करता होता है वहीं से शुरुआत होती है सेंटेंस की। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, है ना। अब ये पैसिव वॉइस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से जो मर गया है उससे यदि सेंटेंस चालू करना है तो क्या कहेंगे कि रावण जो है वॉज किल्ड बाय राम, रावण जो है वो राम के द्वारा मारा गया। इसका भी सेम टू सेम सेंटेंस होता, मतलब सेंस जो है दोनों सेंटेंस का सेम टू सेम निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट से शुरुआत है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरुआत है। तो जो लोग भी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करते हैं उनके लिए तो ये चीज़ रामबाण होती है, मतलब दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं ज़्यादा, या तो सब्जेक्ट से शुरुआत कर दो या ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर दो। तो बहुत ही अच्छा यूज़ है पैसिव वॉइस का, सीखना चाहिए आपको, ठीक है। और पैसिव वॉइस को पहचानने का जो तरीका होता है कि जो भी अपना हेल्पिंग वर्ब होती है, रही हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का जब भी थर्ड फॉर्म आए तो हमेशा समझ जाएं कि ये क्या होता है, ये पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है। अब देखो गार्डन तो केवल डूब गया था ना, डुबाया तो किसने होगा, रेन ने डुबाया होगा। लेकिन यहाँ पे अपन ने जो डूब गया है, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो निष्क्रिय, जो किसी ने जिसने कोई काम ही नहीं किया है, वहां से वर्ब सेंटेंस की शुरुआत कर दी हमने, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द गार्डन वॉज फ्लडेड। अब इसके बाद बाय रेन ऐसा कुछ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन में दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। मतलब रेन के द्वारा वो डुबाया गया था। तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के बाद में लगता है। तो ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये इस तरह की कंडीशन हमेशा पैसिव वॉइस में होती है। चलो, एंड द गार्डन वॉज फ्लडेड, मतलब बगीचा पानी में डूब गया। एंड मेनी एंड्स, कई सारी एंड्स वर ट्रैप्ड। देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही चल रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब अब देखो आंट्स वर ट्रैप्ड, मतलब आंट्स जो होती है चींटियां, क्या हो गई थी, फंस गई थी। अब फंसाया तो बाढ़ ने फंसाया था उसको, मतलब एक काम तो किया सारा बाढ़ ने, ये तो केवल ऑब्जेक्ट थी एंट्स तो, है ना। मतलब ये फंस गई थी, पर शुरुआत अपन ने सेंटेंस में एंड्स से कर दी, है ना। कितना सुंदर जो है फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस का। यहाँ ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी अपन सेंटेंस बना सकते हैं। एंड्स वर ट्रैप्ड, चींटियां फंस गई थी, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब क्या होता है, द लिटिल एंट, मतलब छोटी चींटी, सा यानी देखा, सी का सेकंड फॉर्म, सी यानी देखना। तो लिटिल एंट सा, छोटी चींटी ने देखा, हर फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त हैं, है ना, स्ट्रगलिंग, मतलब संघर्ष कर रहे थे, किससे कर रहे थे, इन वाटर, है ना, वाटर में संघर्ष कर रहे थे। ऐसा किसने देखा, उस छोटी सी चींटी ने देखा। शी गेदर्ड, शी गेदर्ड लीव्स, मतलब गेदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। तो उसने इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया, लीव्स यानी पत्तियों को इकट्ठा किया। एंड सॉरी, टू मेक, बनाने के लिए, स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव बनाने के लिए उसने क्या किया, पत्तियों को इकट्ठा किया। फिर अच्छा, एक बात और देखिए कि कितनी जल्दी उसके दिमाग में आ गया कि इस तरीके से चीज़ें करना है। मतलब उसने देखा कि उसके जो दोस्त हैं वो परेशानी में हैं और उसने तुरंत डिसीजन भी ले लिया। तो ये भी एक खूबसूरती है उसकी कि भाई वो साहसी तो है, साथ साथ वो क्विक डिसीजन लेने वाली भी है। चलिए, शी हेल्प्ड, शी हेल्प्ड मतलब उसने मदद की। ऑल हर फ्रेंड्स, उसके सारे जो दोस्त हैं उनकी उसने मदद की। रिच दी सेफ लैंड, मतलब एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में उसने क्या की, सब दोस्तों की मदद की, ठीक है। एवरीवन, जो सारे लोग थे, एवरीवन वॉज अमेज्ड। अमेज का मतलब होता है हैरान, जैसे अमेजिंग बोलते हैं ना अपन, हैरान कर देने वाली चीज को। तो अपन क्या बोलेंगे, एवरीवन वाज अमेज्ड। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ ये अमेज्ड शब्द क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो एवरीवन वाज अमेज्ड, है ना। तो सारे लोग क्या थे, बहुत ही हैरान हो गए थे। अब हैरान कर किसने दिया है, एंट ने हैरान कर दिया सबको। तो एंट ने एक्टिवली काम किया है, लेकिन वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। देखो बाकी सब लोग जो हैरान हो गए, वहां से वर्ब सेंटेंस की शुरुआत है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। एवरीवन वॉज अमेज्ड, सारे के सारे लोग क्या हो गए थे, हैरान हो गए थे। एट हर ब्रेवरी, किस पर हैरान हो गए थे, उसकी ब्रेवरी या उसकी बहादुरी पर। एंड क्लेवरनेस, उसकी जो समझ है, उसकी जो बुद्धिमानी है, उस पर सारे लोग हैरान हो गए थे, ठीक है। इवन मतलब यहां तक कि, इवन द ओल्डर एंड्स, मतलब यहां तक कि जो बड़ी चींटियां थी वो भी क्या है, प्रेज्ड, मतलब प्रशंसा करी, हर करेज, उसके करेज की, किसके, चींटी के करेज की या चींटी की हिम्मत की उन्होंने भी तारीफ की, उन्होंने भी दाद दी, ठीक है। उसके बाद द लिटिल एंट, छोटी चींटी, शोड यानी दिखाया, छोटी चींटी ने दिखाया, दैट की साइज यानी जो आकार होता है, डज नॉट मैटर, मतलब आकार मैटर नहीं करता है, आकार जो है मायने नहीं रखता है। करेज डज, मतलब हिम्मत करती है। मतलब यहाँ पे क्या सेंस हुआ कि आकार मायने नहीं रखता है, हिम्मत रखती है। इस तरीके से ये सेंटेंस
है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चींटी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसने कितनी हिम्मत का काम किया है ना, सभी लोगों को बचाया है। और सभी लोगों ने जो बड़ी चींटियां थी, बड़े आकार में थी, बहुत बड़ी बड़ी चींटियां, उन्होंने भी उस छोटी सी चींटी की प्रशंसा की, क्योंकि उसका दिमाग ही इतना तेज चला सही समय पे, है ना, तो सभी लोगों की उसने मदद कर पाई वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर फ्रेंड्स मतलब उसके जो दोस्त हैं, हर फ्रेंड्स लर्नड मतलब सीखे। ठीक है, उसके दोस्त सीखे, क्या सीखे? द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, मतलब टीम वर्क का जो वैल्यू है, मतलब महत्व है, वो उसके सारे दोस्तों ने सीखा। एंड और क्या सीखा? क्विक थिंकिंग, और जल्दी से, तेजी से और सही समय आने पे कैसे सोचा जाता है, वो सारी चीज़ें उसने, सारे दोस्तों ने उस छोटी सी चीटी से सीखी। तो वही बहुत अच्छी कहानी है। देखो छोटी सी चिट्ठी है और उसकी कितनी अच्छा उसने काम किया है कि सारे लोग उससे सीख रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से या उसी दिन से, शी वॉज नोन वह जानी जाने लगी, एज यानी की तरह द ब्रेवेस्ट एंड मतलब सबसे बहादुर चींटी की तरह, या सबसे बहादुर चींटी के नाम से वो जाने लगी इन दी गार्डन में। ठीक है, अब चलिए अब देख लेते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है? जो करेज, करेज का मतलब क्या होता है? करेज यानी होती है हिम्मत। हिम्मत, क्विक थिंकिंग मतलब तेजी से सोचने की क्षमता, एंड हेल्पिंग अदर्स और दूसरे लोगों की मदद करना। ठीक है, मेक अ बिग डिफरेंस मतलब यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है, करेज, क्विक थिंकिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, ये सब चीज़ें क्या होती है? मेक अ बिग डिफरेंस मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है नॉर्मल लोगों में और कुछ विशेष लोगों में। ठीक है, नो मैटर मतलब यह मायने नहीं रखता, हाउ स्मॉल यू आर कि तुम कितने छोटे हो, ये मायने नहीं रखता है। बाकी ये जो क्वालिटी आप में, ये तीनों जो क्वालिटी बताई गई है, करेज, क्विक थिंकिंग और हेल्पिंग अदर्स, ये क्वालिटी यदि किसी में है तो वो दूसरे नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर है, या उनका लेवल कहीं ज़्यादा ऊपर है। भले ही कोई व्यक्ति कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें ये क्वालिटी यदि हुई तो वो दिलों पर राज करेगा। चलिए अब वोकेबलरी सेक्शन पे आ जाते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं, थोड़ा सा और बचा है। चलिए, ब्रेव, ब्रेव का क्या मतलब हुआ? बहादुर। ठीक है, मतलब रेडी टू फेस डेंजर एंड डिफिकल्टीज, मतलब डेंजर यानी खतरा और डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयाँ। तो खतरे और कठिनाइयों से को फेस करने में, उनका सामना करने में जो एकदम से रेडी रहता है, तैयार रहता है कोई, तो उसी को क्या कहेंगे? हम ब्रेव कहेंगे। ठीक है, स्ट्रगलिंग मतलब क्या होता है? संघर्ष करना। भाई ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कोई कठिन चीज़ यदि आप कर रहे हो, है ना, और उसको करने के लिए आप प्रयास पे प्रयास करे जा रहे हो, तो मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब क्या हो गया? बाढ़ में डूबा, मतलब कवर्ड विथ वाटर, जब सब चीज़ पानी से पूरी ढक जाए, है ना, पानी पानी हो जाए सब जगह, तो कवर्ड विथ वाटर मतलब क्या? फ्लडेड मतलब बाढ़ आ गई है ना। उसके बाद क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मतलब क्या? चालाकी और बुद्धिमानी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्मार्ट मतलब स्मार्ट या चालाक होने की जो क्वालिटी होती है। और क्विक विटेड मतलब जिसकी बुद्धि एकदम से क्विक डिसीजन ले पाए, या है ना एकदम से तेज चले, मतलब जिसकी बुद्धि, तो वो सब मिला के ये जो गुण होते हैं वो सब क्या है? क्लेवरनेस की निशानी है, चालाकी है। ठीक है, उसके बाद मतलब वो व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। अब टीम वर्क, टीम वर्क क्या होता है? भाई टीम वर्क को बोलते हैं सहयोग। ठीक है, मतलब कि वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ काम करना, विद अदर्स दूसरों के साथ भी हम मिल करके जब काम करते हैं, टू अचीव अ गोल मतलब किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? टीम वर्क होता है। करेज का क्या मतलब होता है? साहस। ठीक है, द एबिलिटी मतलब योग्यता, टू फेस यानी सामना करने की योग्यता, टू फेस फियर एंड डेंजर मतलब डेंजर का मतलब, है ना, जो क्या बोलते हैं यार, चलो खतरा और फियर यानी डर, इनकी इनसे जो एबिलिटी टू फेस, इनको जो फेस करने की एबिलिटी होती है वो क्या होती है? करेज। करेज से हम क्या कर सकते हैं? फियर और डेंजर दोनों को फेस कर सकते हैं, मतलब सामना कर सकते हैं। ठीक है, अब सेफ का मतलब हो गया सुरक्षित। ठीक है, फ्री फ्रॉम हार्म और डेंजर मतलब कि क्या? फ्री फ्रॉम हार्म मतलब कोई नुकसान, हार्म यानी नुकसान, और डेंजर किसी भी खतरे से या किसी भी जो नुकसान है, इन सब से यदि अपन फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं, दूर रहते हैं, तो हम क्या है? सेफ रहते हैं। एंड का मतलब हो गई चींटी, स्मॉल इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट छोटी सी जो कीट पतंगे होते हैं ना, इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं। स्मॉल इंसेक्ट एक छोटी सी इंसेक्ट, दैट लिव्स जो रहती है इन कॉलोनीज, कॉलोनी मतलब झुंड में रहती है ना। अच्छा, चींटी के रहने का स्थान तो हिल होता है, ऐसे करके जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी का जो एक वो रहता है, घर रहता है इनका, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं हिल। ठीक है,
ये उसके रहने का घर होता है। और जो रहती है जहाँ पे मतलब कि झुंड, जो वो क्या झुंड में रहती है हमेशा, तो चींटी जो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चींटियों को एक साथ झुंड में लेकर के चलती है, तो उस झुंड को क्या बोलते हैं अपन? कॉलोनीज बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट दैट लिव्स इन कॉलोनी, जो हमेशा झुंड में रहती है ना। तो वो क्या हो गई? चींटी हो गई। और बोट क्या हो गई? हमारी नाव हो गई। नाव स्मॉल वेसल, वेसल का क्या मतलब होता है यहाँ पे? पात्र, पात्र, है ना, जिसमें कोई चीज़ रख सकें, इस तरीके की एक छोटी सी वेसल या पात्र, यूज्ड टू ट्रेवल, जो कि ट्रेवल करने में या एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मूव करने में, पानी के ऊपर मूव करने में ऐसे मदद करती है, ट्रेवल करने में मदद करती है ना। ऐसी वेसल को क्या बोलते हैं? अपन नाव बोलते हैं। प्रेज का क्या मतलब होता है? प्रशंसा करना, मतलब कि टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, अप्रूवल मतलब किसी की सहमति को अप्रूव करना, एक्सप्रेस करना, और एडमायर करना मतलब उसको सराहना, है ना। मतलब किसी ने कोई अच्छा काम किया तो यदि हम उसको सराह रहे हैं, या उसने जो किया उससे हम सहमत कर रहे हैं, अप्रूवल उसको दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम तुमने किया, तो मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।